के ऐतिहासिक रानी तालाब का निर्माण जींद रियासत के राजा रघुवीर सिंह ने 19वीं शताब्दी लगभग 1859 से 1864 ईस्वी में करवाया था। इस खूबसूरत सरोवर का डिजाइन अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर से प्रेरित होकर तैयार किया गया था, जिसके ठीक बीचों बीच भगवान शिव को समर्पित ऐतिहासिक भूतेश्वर मंदिर स्थित है। इस तालाब का नाम रानी तालाब पड़ने के पीछे एक खास वजह थी। दरअसल राजा के महल से लेकर मंदिर तक एक गुप्त सुरंग बनाई गई थी, जिसके रास्ते महारानी बिना आम जनता की नजरों में आए सीधे तालाब पर स्नान और पूजा अर्चना के लिए पहुंचती थी। यह स्थान जींद के शाही परिवार के निजी परिसर का हिस्सा था और आज यह हरियाणा के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। ये है भाई जींद का रानी तालाब। जो राजा थे जींद के, जिंदिया राजा जिसको कहा जाता है, दरअसल अंग्रेज़ों के समय भी ये जो रियासत थी जींद की, वो जिंदिया राजा के अंडर में थी, जिसके फिर दो बेटे हुए और बड़े वाला बेटा फिर जो है राजा बना। तो दरअसल पहले ये महाराजा पटियाला के अंडर आती थी ये रियासत। और जिला जींद जो था भाई, देश आज़ादी के बाद में भी लंबे समय तक जब हरियाणा पंजाब एक था, तो जो जिला जींद अब है वो तहसील जींद होती थी और जिला संगरूर पड़ता था उस समय, और ये पटियाला रियासत कभी होती थी। लेकिन पटियाला रियासत के बाद में जब रियासतें टूटी तो ये टूट के जींद का एक अलग राजा बन गया। और जिंदिया राजा ने भाई काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और दूर तक जो है ये जो लखन माजरा की सीम के पास जो नहर जा रही है, वो भी एक समय रोहतक की सीमा का इसलिए गई थी, वही जिंदिया राजा ने अपनी सीमा का नहीं निकलने दी थी। और ये रानी तालाब है भाई, इसका ये पिछला हिस्सा है। ये वर्तमान जो सरकार है, इसने अपनी पुरानी जितनी भी चीज़ें थी उनको संजो के रखा है, पूरी धरोहर संजो के रखी है। इसलिए जो है अब ये यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर दिया है। इसका अगला हिस्सा जो है आगे है, जो आपने अभी देखा, और पीछे का थोड़ा सा और करके दिखा देते हैं आपको, और नज़दीक से सारा अंदर करके भी दिखा देते हैं। ये पीछे का हिस्सा है, आगे का आप पहले से ही देख चुके हैं। ये बरगद का पेड़ है, वैसे ये काफ़ी पुराना है और भाई ये समय समय पे मेंटेन होता रहता है, और अब सरकार ने इसको बहुत ही अच्छा कर दिया है। ये एक टूरिस्ट प्लेस है एक तरह का, जींद के लिए हम कह सकते हैं, जिसमें बोट्स भी हैं, यहाँ पे नाव भी हैं। और भाई ये रानी का महल उस समय था, नहाने धोने का स्थान जो था। और ये किले में से सीधा रास्ता इसका आ रहा है एक तरह का। ये जो आप पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये काफ़ी गहरा होता है, इसमें जो पानी पूरा भर दिया जाता है, पानी कम है, समय समय पे इसकी मेंटेनेंस होती रहती है। इसके चारों तरफ के एक तरह की परिक्रमा का मार्ग भी अब ये प्रॉपर बना दिया है। उतरने की भी जगह है यहाँ पे नीचे, जिसको पूरा देखा जा सके। ये भाई आगे का हिस्सा है जहाँ आप घुसते हैं, और ये रानी तालाब है। ये जिंदिया राजा का बनाया हुआ तालाब है, बहुत पुराना है भाई। ये इसने दशकों देखे हैं, सदियां भी देखी हैं, क्योंकि ये रियासत बहुत पुरानी रियासत है और उसी का ये हिस्सा है। बहुत सुंदर है, एक छोटा सा टूरिस्ट प्लेस है जींद का अंदर ये। और भाई इसको अब थोड़ा सा आपको यहाँ से पूरा कवर करके दिखा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं ये अगला हिस्सा है। और भाई यहाँ इसमें बंदर भी जो है नहाया धोई कर रहे हैं, पानी बहुत साफ़ है। कोई आदमी हाथ पैर धोना चाहे या कुछ किसी की पूजा अर्चना तो हालांकि यहाँ नहीं होती है, अगर इस तरह का होता तो भीड़ बहुत होती। तो ये यहाँ का है भाई प्लेस जो है। ये भाई श्री भूतेश्वर मंदिर है,
जो भगवान का मंदिर है यहाँ पे अंदर जो बना हुआ है, आपको शिवाला भी नज़र आ रहा है, टेम्पल सा भी। ये उस समय का एक मंदिर उस समय भी यहाँ पे रहा होगा। तो ये रानी तालाब है, ये इधर का हिस्सा था, किले से सीधा आने का रास्ता था। उधर आगे की तरफ सुरंग भी है उधर देखने में। और भाई यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखाएं तो ये गेट है यहाँ का ऊपर भूतेश्वर मंदिर का। तो भूतेश्वर मंदिर जो है ये इस समय हम दोपहर में आए हुए हैं, तो दोपहर का समय है, तो इसलिए ये यहाँ से बंद भी नज़र आ रहा है। और ये जो है ये भी अपने आप में जो है एक ऐतिहासिक स्थल है, जो न केवल देखने में ऐतिहासिक लगता है बल्कि जानकारी के हिसाब से भी ऐतिहासिक है। ये इसका आगे का हिस्सा है। अब आपको थोड़ा सा पीछे का हिस्सा भी दिखाएंगे। और ये इसमें मंदिर बना हुआ है। यहाँ की मान्यताएं क्या क्या हैं, कोई बुद्धिजीवी आदमी मिला तो उससे भी हम चर्चा करेंगे। तो भाई ये चारों तरफ का आपने देखने का मौका मिला, ये चारों तरफ का कवरिंग है। और अब इसमें पानी यहाँ पे है, ये इधर भी बहुत सुंदर बना हुआ है। ये भाई यहाँ पे बोट्स वगैरह हैं, कुछ बोट्स वगैरह करना चाहें, यहाँ थोड़ी बैठने की जगह है। एक बड़ा शांति प्रिय सा एक प्लेस ये नज़र आ रहा है। सामने जो है टूरिज़्म वालों का वो भी है, हरियाणा टूरिज़्म का रेस्टोरेंट भी है। तो ये हमने आमतौर पे पूरा आपको दिखा दिया है, इधर का पीछे का भी अभी आप देखेंगे। तो ये पूरा हिस्सा है आगे का जो बहुत ही सुंदर है। कुछ लोग टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हुए हैं जो लोकल टूरिस्ट हैं। तो ये यहाँ का पूरा एक बना हुआ है भाई अपने आप में। और ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो पुरानी धरोहर जिसको कहा जाता है, तो वो ये यहाँ का है। यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा भी है, इसको भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ छोटे बच्चे भी यहाँ पे आ जाते हैं अपने दादा के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, जो देख रहे हैं। और ये घूमने का है भाई इधर जगह, तो बड़ी अच्छी है। ये बैठने की है, जब कभी लोग ज़्यादा आ जाएं तो ये स्पेस है। उसमें यहाँ दर्शक बैठते होंगे, रहा होगा कुछ ऐसा सिस्टम। अब ये प्रॉपर जानकारी कोई यहाँ देने वाला अभी नज़र आ नहीं रहा है। तो ये हनुमान जी की प्रतिमा है और ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ से हम इसको पूरा दिखाएंगे आपको। ये आप देख रहे हैं, ये हनुमान जी की प्रतिमा है और भाई जय श्री राम लिखा हुआ है, पहाड़ उठाए हुए हैं। तो ये तो हमारी ऐसी शक्ति है जिसको अजर अमर माना गया है। कहने के लिए बताया जाता है कि जब भी संकट आता है किसी पे, तो संकट रहने के लिए संकटहारी आ जाते हैं, तो इनको संकटहारी कहा जाता है हनुमान जी को। तो ये था भाई रानी तालाब का यहाँ का हिस्सा, पीछे का भी अभी आपको दिखाएंगे। भाई ये रानी तालाब में जो है बांदर जो है ना आनंद ले रहे हैं नहाने का, छलांग लगाने का। और भाई जो है ना ये दृश्य भी इनका मनमोहक है। उधर भी देखो एक बार, ये उधर भी देखो, वो छलांग लगाने लग रहे हैं।